क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन-सा है? हर महिला की बॉडी अलग होती है, इसलिए सेफ और सही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सबके लिए अलग-अलग होता है। आज हम जानेंगे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जो कि साइंटिफिकली सेफ हैं और प्रैक्टिकली कन्वीनिएंट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फैमिली प्लानिंग के तरीके कौन से होने चाहिए, कौन से बेस्ट ऑप्शंस इंडियन लेडीज के लिए अवेलेबल हैं, और ये वीडियो सिर्फ मैरिड लेडीज नहीं, इवन अनमैरिड लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका। तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन के मदद से आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आप सब कुछ ठीक से मैनेज कर सकते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो सही टाइम पे फैमिली प्लानिंग करके आप सही टाइम पे माँ बन सकते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तरह-तरह के होते हैं। हार्मोनल भी होते हैं, नॉन हार्मोनल भी होते हैं। शॉर्ट टर्म होते हैं जो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट यानी कि पूरी तरह से फर्टिलिटी खत्म, राइट? अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरह से एक्ट करते हैं, वो भी अलग-अलग होता है। कुछ जो होते हैं वो लेडीज़ में अंडा नहीं बनने देते, ओवुलेशन नहीं होने देते। कुछ इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, यानी कि यूट्रस के अंदर बच्चे को इम्प्लांट नहीं होने देते। कुछ स्पर्म का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जो अंदर जेनिटल ट्रैक्ट में चढ़ नहीं पाता। तो आज हम बात करेंगे ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। शॉर्ट टर्म यानी कि वो फैमिली, वो कपल जो कि कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल पिल्स में आपका कॉम्बिनेशन मिलता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का या फिर सिंपली प्रोजेस्टेरॉन का। ओनली ईस्ट्रोजन की पिल नहीं आती है। तो दो तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, एक में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों है, एक में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है। डेली एक टैबलेट लेनी पड़ती है, करीब करीब सेम टाइम पे लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट रहता है। अच्छा, इसके और भी फायदे होते हैं। आपको जो क्रैम्प्स आते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स वो कम हो जाते हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाती है, एक साइकिल बन जाती है। कई लोगों को अंदर ओवेरियन सिस्ट होती है, वो भी इस पिल से रिजॉल्व हो जाती है। पीरियड्स का फ्लो थोड़ा कम हो सकता है, बाकी और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हल्का-फुल्का नौजिया, क्योंकि ये हार्मोन है, आप एक्सटर्नल हार्मोन लेंगे, हल्का नौजिया, हल्का-सा इरिटेबिलिटी, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा, पिल्स लेने से पहले आपके डॉक्टर चेक करेंगे आपका बीपी तो हाई नहीं है, और अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, तो आपको पिल्स नहीं दी जाएँगी, स्पेशली वो पिल्स जिनमें ईस्ट्रोजन है। तो ये सबके लिए सेफ नहीं है, बट एज़ सच बहुत सेफ इफेक्टिव मेथड है। फिर आते हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड चीज़ है, यानी कि कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स में मेल कॉन्डोम्स ज़्यादा फेमस है, फीमेल कॉन्डोम्स इतने फेमस नहीं है, एंड दे आर वेरी बिग। कॉन्डोम एक ऐसा शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि आप ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी यूज़ करते हैं। उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फेलियर रेट बहुत है। कई बार ये फेल हो जाता है बिकॉज़ कई बार इसमें ब्रेकेज हो जाती है जो दिखती नहीं है। ये एक अकेला ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इवन एचआईवी से भी बचाव मिलता है। तो अगर आप इसको करेक्टली यूज़ करेंगे तो आप एचआईवी और बाकी इन्फेक्शन से बच सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी रोकने की क्षमता थोड़ी कम होती है। फिर आते हैं बहुत ही कॉमनली यूज्ड और इसका जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पे, यानी कि आई पिल अनवांटेड 72। इस नाम से इंडिया में मिलती है, ओटीसी ड्रग है, आराम से मिल जाती है, हाई डोज हार्मोन होता है। इसको इसको सेक्सुअल एक्टिविटी के 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर लेना होता है टू गेट वेरी इफेक्टिव रिजल्ट्स। उसके बावजूद इसमें 3% फेलियर होता है। हाई डोज पिल है तो आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है, आपको वॉमिटिंग जैसा लग सकता है, आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है, और आपको कई बार ये टैबलेट लेते ही टाइम से पहले पीरियड आ सकता है। मैं हमेशा कपल्स को मना करती हूँ कि जो शादीशुदा लोग हैं, जो रेगुलरली हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, उनके लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं होता, क्योंकि ये जैसे कि नाम बताता है, ये इमरजेंसी के लिए होता है। कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, स्पेशली शादी से पहले, तो उस समय ज्यादा काम आता है। आफ्टर मैरिज यू शुड गो फॉर अ प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन रादर देन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस। लॉन्ग टर्म जैसा कि नाम बता रहा है, ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें कि आपको काफी सालों तक का प्रोटेक्शन मिलता है। आपको अपनी फैमिली प्लानिंग डिले करनी है, आपको शायद आगे बच्चा नहीं चाहिए, बट आप अभी परमानेंट में नहीं जाना चाहते, तो आप टेम्पररी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहते हैं। तो इसमें आपको रोज सोचने की जरूरत नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है तो हम क्या यूज करें। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन आता है वो है कॉपर टी। कॉपर टी, मल्टीलोड, ये करीब करीब एक ही जैसे ऐड करते हैं, इनकी शेप अलग होती है। मल्टीलोड में कांटे होते हैं जो यूट्रस पे चिपक जाते हैं, कॉपर टी में टी जैसा शेप होता है। अब ये 5 साल की भी आती है, 3 साल की भी आती है, 10 साल की भी आती है। तो डिपेंड्स आपके डॉक्टर क्या लगा रहे हैं और आपको क्या चाहिए। अब ये अंदर जाएगी तो ये प्लास्टिक का एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर कॉपर लगा हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम कॉपर टी है। ये अंदर केमिकल रिएक्शन कराता है, तो यूट्रस के अंदर जो एरिया है जहाँ पर बच्चे को आके इम्प्लांट करना होता है, ये उसको खराब कर देता है, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। इसका साइड इफेक्ट थोड़ा बैक एक हो सकता है, हल्का सा पीरियड हैवी हो सकता है, थोड़े से पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं शुरू के 2-3 महीने, जब तक ये जगह पे सेट नहीं होता।
जितने भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस हैं वो आप खुद नहीं ले सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो कॉपर टी ऑब्वियसली आपके डॉक्टर ही लगाएंगे, आप खुद नहीं लगा सकते। इसी का एक और ऑप्शन होता है जो कि कॉपर टी की तरह मल्टीलोड की तरह ही दिखता है, लेकिन इसको बोलते हैं मिरेना, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होने की वजह से इसका डबल इफेक्ट होता है। सो बेसिकली एक हार्मोनल भी है, साथ ही आपके अंदर एक एक प्लास्टिक का पीस भी लग रहा है जिसको कि हम टी बोलते हैं। तो ये हार्मोनल टी है, राइट? कॉपर टी नहीं है, हार्मोनल टी है, जिसको मिरेना कॉइल बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपके पीरियड्स लाइट हो जाएंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। इसलिए कई बार हम उन लेडीज को भी देते हैं जिनको कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहिए, बस सिर्फ पीरियड्स को हल्का करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 45-46 की एज में यूट्रस के अंदर लाइनिंग बहुत मोटी हो गई है, हिस्टेक्टमी यूट्रस नहीं निकलवाना उनको, तो ऐसे में मिरेना कॉइल बहुत काम आता है। 5 साल की इफेक्टिविटी होती है, 5 साल बाद इसको चेंज करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन जो लॉन्ग टर्म होता है, जो कि अंतरा के नाम से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री देती है, वो है डीएमपीए इंजेक्शन। ये हाई डोज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अंतरा के नाम से फ्री मिलता है, बाकी अदरवाइज प्राइवेट में मेडिकल स्टोर्स पे भी मिलता है। तो ये 2 से 3 महीने का प्रोटेक्शन देता है। 2 महीना डिपेंड करता है कौन सा लगवाया है, 3 महीना कौन सा लगवाया है, तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं। तो ये हर 2-3 महीने पर रिपीट करना होता है। इर्रेगुलर पीरियड्स करा सकता है। कई बार आपकी फर्टिलिटी डिले हो जाती है, आपके पीरियड्स इसको बंद करने के बाद कई बार साल-साल भर नहीं आते, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। कभी-कभी किसी-किसी को वेट गेन भी होता है। तो बेसिकली ये कन्वीनिएंट इसलिए है क्योंकि आपको रोज़ गोली नहीं खानी पड़ती, तो बहुत से लोग इंजेक्शन में जाते हैं। बट इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक बार ये बॉडी में चला गया, तो जब तक अपने आप बॉडी इसको निकालेगी नहीं, हम डॉक्टर्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि पीरियड नहीं आ रहा, साल-साल भर नहीं आ रहा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि इंजेक्शन अंदर जा चुका है और वो अपने आप बॉडी से बाहर निकलेगा। बट बेस्ट पार्ट ये होता है कि बहुत इफेक्टिव है, इसमें फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बहुत कम है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिर आते हैं परमानेंट मेथड्स। अब परमानेंट मेथड्स जैसे कि नाम बता रहा है, आप समझ ही गए होंगे। बेसिकली आपने मेल या फीमेल की नसबंदी करा दी, तो ये उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, जिनको आगे बच्चे नहीं चाहिए। फीमेल ट्यूबेक्टोमी जिसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, उसको 2 तरीके से करा जाता है, या तो चीरा लगा के पेट पे या फिर दूरबीन के द्वारा। दूरबीन के द्वारा हम क्लिप्स लगाते हैं, हम रिंग्स लगाते हैं। रिंग्स अब आउटडेटेड हो गई हैं क्योंकि फेलियर रेट ज़्यादा है। अगर हम हाथ वाला ऑपरेशन करते हैं तो ट्यूब को काट देते हैं, बीच का टुकड़ा निकाल देते हैं, बायोप्सी के लिए भेज देते हैं, बाकी दोनों एंड्स को बांध देते हैं। तो बेसिकली ट्यूबेक्टोमी से जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। जो मेल स्पर्म्स है उनको रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता, इरिवर्सिबल मेथड है। कभी कभी नसबंदी को वापस खोला भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि कितनी ट्यूब की लेंथ बची है और डिपेंडिंग पेशेंट को क्या चाहिए। फिर आते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी यानी कि मेल का स्टेरिलाइजेशन। मेल्स का स्टेरिलाइजेशन ईजी है क्योंकि उनका ऑर्गन बॉडी के बाहर होता है, इसमें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल सर्जरी होती है। नो स्कैल्पल वेसेक्टोमी भी होती है जिसमें कोई कट भी नहीं होता और ना ही कोई स्टिच लगता है। बट अवेयरनेस कम है, इसलिए मेल्स डरते हैं, फीमेल्स की ट्यूबेक्टोमी ज्यादा होती है। बट स्पर्म की वेसेक्टोमी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे कि फीमेल की ट्यूबेक्टोमी। तो स्पर्म डक्ट्स को काटना या उसको ब्लॉक करने से जो इजैकुलेशन में जो सीमेन आ रहा है उसके अंदर स्पर्म नहीं आएगा। फिर आते हैं कुछ नेचुरल मेथड्स जिसमें कि आपको अपनी ओवुलेशन का आइडिया होना चाहिए, फर्टिलिटी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अपना ओवुलेशन विंडो पता होना चाहिए। तो कोइटस इंटरप्टस आता है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड आता है जिसमें आपको पता है कि इस समय ओवुलेशन हो रहा है, तो एग वाइट जैसा सर्वाइकल म्यूकस निकल रहा है, इस समय सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। बेसल बॉडी टेम्परेचर से पता चलता है कि शायद आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप ओवुलेशन के टाइम पहुंच रहे हैं। या फिर आपको कैलेंडर के थ्रू पता है, अपना कैलेंडर मेथड पे आप मार्क कर रहे हैं कि ये मेरे डेज अनसेफ है, मुझे उस समय सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, और ये इतना सेफ नहीं होता है, फेलियर हो सकता है। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग फ्रीक्वेंटली पूछते हैं या पूछने में डरते हैं, आपके दिमाग में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यंग अनमैरिड लड़कियों को ओसीपी क्यों दी जाती है, यानी कि पिल्स दे सकते हैं क्या? तो अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है और उसको डर लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, उसके लिए ओसीपी सबसे सेफ है, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है। साथ ही में अगर यंग लड़कियों को पीसीओडी है या फिर को ओवेरियन सिस्ट है, इर्रेगुलर साइकिल्स है या पेनफुल पीरियड्स है, उस समय भी ओसीपीज यानी कि पिल्स बहुत काम करती हैं। प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी कंट्री में कि वो चढ़ जाती है, अटक जाती है, पार्टनर को दिक्कत होती है, चुभती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 महीने के अंदर ये बॉडी में सेट हो जाती है। फेलियर तो सभी में होता है, इसमें भी फेलियर हो सकता है, बट एज सच ये कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और मुझे ये इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट है तो ये अपने हाथ में, हम इसको कब निकालें। अगर आप इंजेक्शन की बात करें तो उसको निकालना मुश्किल है, इसको निकालना आसान है। फिर सबसे बड़ा मिथ कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली इस वजह से, या हमने कॉपर टी लगवा ली इस वजह से अब हमको बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं जो आपकी फर्टिलिटी को खराब कर दे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही हैं और उसके बाद उसको बंद करती, तो आपकी फर्टिलिटी 3 महीने से 6 महीने के अंदर वापस आ जाती है।
बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि मैडम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से मेरा वेट गेन हो गया। ऐसा नहीं है, 1 से 2 किलो के आसपास वेट गेन हो सकता है, वो भी अगर आपके अंदर टेंडेंसी है प्रोजेस्टेरोन के थ्रू जो वाटर रिटेंशन होता है। अगर आपको पीरियड से पहले जो पीएमएस सिम्पटम्स होते हैं, जिस समय ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, उंगलियां मोटी-मोटी हो जाती है, अंगूठियां टाइट हो जाती है, अगर ये सिम्पटम्स आते थे, तो हो सकता है आपको ये हार्मोनल पिल से हल्का-सा वेट गेन हो। बट अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगी, तो आपका वेट गेन नहीं होगा। इनफैक्ट मार्केट में अब ऐसी पिल्स भी आ गई हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन उस जनरेशन का है, 4th जनरेशन का, जिसमें कि आपका वेट लॉस भी होता है। तो पीसीओडी के पेशेंट्स को हम वो वाला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं जिसमें 4th जनरेशन प्रोजेस्टेरोन होता है। तो देखा आपने, कॉन्ट्रासेप्शन में एक इन्फॉर्म्ड चॉइस है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बच्चा गिराने के लिए, अबॉर्शंस कराने के लिए, मैं उनको बताती हूँ, समझाती हूँ। अगर वो मना करेंगे हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, और ये आपको खुद डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। डॉक्टर से पूरी इन्फॉर्मेशन लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जिन लोगों को पता नहीं है उनको भी पता चले कि कॉन्ट्रासेप्शन के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू, तो इंडिया में या इंडिया से बाहर बैठे हुए आप मेरे से बात कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, या मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे भेजना है। तो आपको बैठे बैठाए मेरे से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।